तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास। प्रीवियस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अब उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है, आप भी उसे सॉल्व करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं उस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द कंडीशन। हमें कंडीशन फाइंड करनी है दैट द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है और इसके जीरोस क्या दे रखे हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे 2 लेता हूं, मान लो यहाँ पे मैंने 2 लिया, तो दूसरा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब दूसरा हो जाएगा हमारे पास 1/2। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है। ठीक है, तो उसी तरह मैं यहाँ पे इसके जीरोस को लूंगा। मान लो मैं ले लेता हूँ, लेट एक जीरो इसका ले लेता हूँ मैं अल्फा, और दूसरा मेरे पास क्या होगा 1/अल्फा हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब मैंने आपको समझा दिया वहां पे। ठीक है, ये तो इसके हो गए जीरोस। ठीक है, अब हमें निकालनी है कंडीशन। कंडीशन कैसे निकालेंगे, देखो अगर यहाँ पे हम सम ऑफ जीरोस वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो वो कंडीशन नहीं निकल पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो हमारे पास कुछ ना कुछ कंडीशन आ जाएगी। सॉल्व करके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला फॉर्मूला लगाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला हमारा था अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में सी अपॉन ए। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, देखो ए बी सी यहाँ पे वही कंडीशन है, तो मैंने वो आपको बताना जरूरी नहीं समझा, आप समझ जाना। ठीक है, यहाँ पे अब बीटा की वैल्यू क्या है 1/अल्फा, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1/अल्फा इक्वल टू में सी अपॉन ए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, इधर बचेगा 1 इक्वल टू में सी अपॉन ए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगी कंडीशन, हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। कंडीशन आ जाएगी ए इक्वल टू में सी। ए इक्वल टू में सी क्या है, बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा ए क्या है और सी क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ए क्या है हमारे पास। देखिए यहाँ पे ए कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में सी क्या है हमारे पास, यहाँ पे सी एक कांस्टेंट टर्म है, देख लीजिए आप यहाँ पे कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में कांस्टेंट टर्म आ गई। यही कंडीशन हमें फाइंड करनी थी और हमने इजीली फाइंड कर लिया है। आई होप ये छोटा सा क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे मैं रफ कर देता हूँ। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस है। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। हमें देखो अल्फा और बीटा जिसके जीरोस है वो पॉलिनोमियल गिवन है, लेकिन 1/अल्फा और 1/बीटा किसके जीरोस है ये हमें गिवन नहीं है, वही हमें निकालना है। इतना समझ में आ गया, निकालना क्या है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले जो पॉलिनोमियल गिवन है वो लीजिए। यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल गिवन है पॉलिनोमियल इन वाई वेरिएबल। क्या गिवन है, पॉलिनोमियल इन वाई वेरिएबल। लिख लीजिए जल्दी से, 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2, ये हमें पॉलिनोमियल गिवन है। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालिए, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -7, यहाँ पे सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। आई होप इतना सबको क्लियर होगा और सबको आता भी होगा। अब देखिए अब क्या करेंगे इसमें हम, अब इसमें हम सम ऑफ जीरोस वाली कंडीशन लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा ही है, तो इसलिए हम अल्फा प्लस बीटा कर रहे हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए माइनस बी अपॉन ए होता है ये हमारे पास। ठीक है, एक फॉर्मूले का माइनस और बी की वैल्यू भी -7 है, तो यहाँ पे अपॉन में ए की वैल्यू 6 है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7 अपॉन में 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है हमारे पास सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए अब यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो 2, ए की वैल्यू 6 है। ठीक है, अब जरूरत पड़े तो इसे काट भी सकते हैं, नहीं तो मत काटिए। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 अपॉन में 3 भी आ सकता है इसका, जहां पे जिसकी जरूरत होगी वो हम रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद में अब क्या करेंगे, अब इस ये जिसके जीरोस हैं वो वाला पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखिए सम ऑफ जीरोस वाली कंडीशन लगाइए, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, 1 में बीटा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का लीजिए एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम लीजिए।
एलसीएम आ जाएगा हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा, यही आएगा हमारे पास। इससे हम सॉल्व करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है। क्या है अल्फा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7/6 है, 7/6 है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है, या फिर 2/6 भी आप लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम अगर 2/6 यूज करेंगे ना तो हमारे पास इजीली आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा यहाँ पे। तो देखिए 2/6 में यूज कर रहा हूँ, आप 1/3 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो 6 से 6 कट जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7/2, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल के लिए हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल ली, मतलब सम ऑफ जीरोस वाली कंडीशन निकाल ली। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, इन दोनों जीरोस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा की वैल्यू ये है, मल्टीप्लाई बीटा 1/में बीटा। अब देखिए 1/में अल्फा 1/में बीटा मल्टीप्लाई में है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 1/में अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा बीटा ये प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो वाली कंडीशन जो हमने यहाँ पे निकाली है वो रख दीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। देखिए यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ 1/में अल्फा इंटू बीटा, आपकी बार 1/3 रख देता हूँ, आपकी मर्जी है कुछ भी रख सकते हैं। 1/3 रखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। आई होप इतना सबको क्लियर होगा। उसके बाद में अब हमारे पास स्पेस नहीं है, इसे रफ करके मैं आगे सॉल्व करता हूँ। आपको इतना याद रखना है, आई होप इतना नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इधर वाला रफ कर रहा हूँ। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अपना पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। फॉर्मूला सबको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में काफी बार डिस्कस किया है। फॉर्मूला हमारा होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा। आई होप ये फॉर्मूला सबको क्लियर होगा और याद भी होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 7/2 है, तो यहाँ पे पहले रखिए 7/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारे पास क्या है 3 है, तो अल्फा इंटू बीटा रखिए 3। आई होप इतना सबको क्लियर होगा। अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे 7/2 फ्रैक्शन में है, तो सबका एलसीएम ले लीजिए, मैंने क्या बताया था, और 2 को एलिमिनेट करना है, एलसीएम लेंगे तो इक्वल टू में 0 कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2। इसको आप चाहे तो एलिमिनेट कर लें या फिर मत करें, एलिमिनेट मत करिए, इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे भी लिख देंगे तो कोई गलत आंसर नहीं आएगा हमारे पास। तो 0 में 2 मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2x² आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -7x। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 3 2 जा यहाँ पे 6 आ जाएगा। आई होप इतना सबको क्लियर होगा। ये हमारा आ जाएगा पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसको और भी सिंप्लीफाइड वे में हम इसे लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, अपने आंसर को, आई होप इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं बार बार रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओवरऑल आंसर लिख रहा हूँ। यहाँ पे ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 1/2 मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल आ जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 6, 7x प्लस 6। आई होप इतना सबको क्लियर होगा। ये हमारा आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप क्या होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर आना चाहिए -b/a के, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर आना चाहिए c/a के। आई होप ये आपको याद होगा। अब तो याद ही हो गया होगा, इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए और करते ही जा रहे हैं, तो याद हो जाना चाहिए और हो भी गया होगा, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ आपको, ठीक है। 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 ये हमें दे रखा है पॉलिनोमियल। इसके हमें निकालने हैं जीरो। कैसे निकालेंगे, इसके नीचे 1 लगा दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 21y², यहाँ पे होगा 11y, यहाँ पे हो जाएगा
-2। आई होप इतना सबको क्लियर होगा। 1/3 को कॉमन ले लीजिए, 1/3 को मैंने बाहर ले लिया है, अंदर क्या बचेगा 21y² माइनस 11y-2। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अब इसके कर लीजिए फैक्टर। फैक्टर कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से 1/3 मैंने इसके कर लिए फैक्टर 21y², यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 14y, यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 3y माइनस का 2। आई होप इतना सबको क्लियर होगा। अब क्या करेंगे अब हम यहाँ से निकालेंगे, कॉमन लेंगे, जीरो निकालने के लिए कॉमन लेंगे। तो कॉमन कैसे लेंगे, 1/3 को बाहर रहने देंगे, अंदर क्या आ जाएगा, देखो 21 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ से 7 कॉमन ले सकते हैं। 7y मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से 7y को कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, अंदर बचेगा 3y माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, 3y-2 एक ये आ गया हमारे पास। और दूसरा क्या आएगा, यहाँ पे कॉमन लीजिए, यहाँ पे कॉमन लेंगे हम, प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा 3y-2। ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों जगह सेम है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया है। अब दूसरा 1/3 को बाहर ही कॉमन ले लीजिए, उसके बाद में एक फैक्टर आ जाएगा हमारे पास 7y+1, दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास 3y-2। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, और आपने भी साथ साथ कर लिया होगा। तो यहाँ से एक आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू, क्या y मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/-1/7। दूसरी क्या आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगी -2/3, दूसरी y की वैल्यू ये आ जाएगी। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, 2 y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। देखिए हमने यहाँ पे जीरोस निकाल लिए हैं, एक को मान लेंगे अल्फा, एक को मान लेंगे बीटा, तो उससे हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर लेंगे। रिलेशनशिप यही है ना, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -b/a और c/a के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मान लीजिए अल्फा, इसको मान लीजिए बीटा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस कीजिए, सम ऑफ जीरोस करेंगे, ए और बी और सी की वैल्यू आई होप आपको क्लियर होगी, क्योंकि हमने काफी क्वेश्चन में डिस्कस किया है। ठीक है, तो एक बार मैं लिख भी देता हूँ, ए की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 7 और बी की वैल्यू है मेरे पास -11/3, सी की वैल्यू है मेरे पास -2/3। आई होप इतना क्लियर होगा आपको भी ए बी और सी की वैल्यू पता होंगी। ठीक है, सम ऑफ जीरोस लगाइए, सम ऑफ जीरोस लगाएंगे तो क्या होगा, देखो अल्फा प्लस बीटा हमें करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -1/7 2/3। हम इसको सम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो 7 इसका एलसीएम आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, 21 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 3 21 होता है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -3 प्लस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7 2 क्या होता है 14, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11/21 हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा। आई होप ये आपको भी क्लियर होगा। अब देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या कंडीशन लगती है, -b/a, क्या ये भी यही आ रहा है, ये भी एक बार देख लेते हैं हम। तो -b/a, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास -11/3, b की वैल्यू ये है, अपॉन में a की वैल्यू क्या है हमारे पास 7। ठीक है, तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 3 21 और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा 11/21। तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर है किसके, -b/a के। आई होप ये वाला रिलेशन आप भी निकाल पाए होंगे, अगर नहीं निकाल पाए हैं तो यहाँ से एक बार समझ लीजिए। उसके बाद में अपना अगला रिलेशन हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे इसे मैं रख कर रहा हूँ, आई होप आपने नोट डाउन किया होगा। देखो अब हमारा अगला रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू जो आई है और बीटा की वैल्यू जो आई है उससे हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई थी, मैंने रफ कर दी है, अल्फा की वैल्यू आई थी हमारे पास -1/7 और बीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास 2/3, बीटा की वैल्यू 2/3, यही थी हमारी वैल्यू। इन दोनों को कर दीजिए प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -2/21 आएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। उसके बाद में आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या कंडीशन होती है, C/A होती है, तो C/A, अगर हम C/A करते हैं तो हमारे पास अगर यही आता है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो C/A मतलब C की वैल्यू क्या है हमारे पास -2/3,
ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है, ठीक है, और 7 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 में 7 3 जा 21 आ जाएगा। तो दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर आ रहा है C/A। तो हमने क्या कर लिया, जीरोस भी फाइंड कर लिया और रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर लिया है। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा होता है क्लियर। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे छोटे छोटे हैं तो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - 75 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है 3x² - 75, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे bx वाला टर्म नहीं है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 को ही कॉमन ले सकते हैं। 3 को कॉमन ले लीजिए, 3 को कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x², यहाँ पे क्या बचेगा -25, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब देखिए 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख लीजिए x² - 5 का स्क्वायर। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब देखिए x² - 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होता है a² - b² जैसी आइडेंटिटी आपको नहीं दिख रही, तो यहाँ पे यूज कर दीजिए वही आइडेंटिटी। हमारी क्या होती थी, a² - b² इक्वल टू में a + b इंटू में a - b होता था हमारे पास, ठीक है। तो यही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर लीजिए, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यूज करते हैं, 3 मल्टीप्लाई में रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस में 5 और x माइनस में 5, और यही हमारे हो जाएंगे 2 फैक्टर, ठीक है। तो एक बार x को 0 करिए तो आ जाएगी x की वैल्यू हमारे पास -5, और एक बार x को 0 करिए तो हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू 5। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आप 0 करके एक बार देख लेना, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे आ जाएंगे 0, एक को मानिए अल्फा, एक को मानिए बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा। इसे मैं रफ कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने बता दिया। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, -5 + 5 हमारे पास हो जाएगा 0, और रिलेशन भी वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास 0, a की वैल्यू है हमारे पास 3, b की वैल्यू है हमारे पास 0, और c की वैल्यू है हमारे पास -75। c की वैल्यू हमारे पास है -75। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दीजिए, वैसे भी 0 से कुछ भी डिवाइड होगा 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू 3, यहाँ पे 0 आ गया। ये दोनों चेक कर लिया हमने और इक्वल भी आ रहे हैं, तो ये सही भी है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है किसके, -b/a के। ये फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई कर लिया। अब दूसरा भी वेरीफाई करते हैं जल्दी से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के, ठीक है। बाद में बराबर करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। अल्फा की वैल्यू है -5 + 5 -5 × 5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास -25। आप क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास c/a। c की वैल्यू क्या है हमारे पास -75 है, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -25, ठीक है। तो ये वाला भी सही है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास किसके, c/a के। तो दूसरा भी रिलेशन सही है, मतलब कि जो हमने आंसर निकाला है, जो भी जीरो निकाले वो सही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, मैं इसे रफ करता हूँ। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये गिवन है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप ऑफ जीरोस विद कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोस निकालने हैं और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ये पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, 2x² - x - 6 ये दे रखा है। इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अप्लाई करेंगे। देखिए अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सबको आता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, जिसको नहीं आता होगा एक बार देख लीजिए। यहाँ पे 6 2 होता है 12। अब 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस या माइनस करने पे हमारे पास आ जाए माइनस का x। कैसे आएगा, देखिए अगर मैं माइनस का 4x प्लस का 3x करता हूं, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का x, और अगर इन दोनों को मैं करता हूं मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे क्या 12x, ठीक है, 12x² आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे अप्लाई करने वाला हूँ।
यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x²। यहाँ पे माइनस एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ -4x + 3x, यहाँ पे माइनस का 6 रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा मेरे पास 2x, अंदर क्या बचेगा x -2। आई होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ पे क्या हमें कॉमन मिल जाएगा, प्लस का 3 कॉमन मिल जाएगा, अंदर क्या बचेगा x -2। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। यहाँ से हमारे पास 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो 2x + 3, यहाँ पे x -2, एक हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी क्या, -3/2। मैंने डायरेक्टली लिख दी है, आप सॉल्व करके लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट हमें वेरीफाई करना था ना। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा हमारे पास आया है -3/2 और बीटा, इसको मानिए अल्फा, इसको मानिए बीटा। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू ये आई है, बीटा की वैल्यू ये आई है। तो अल्फा की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे -3/2। बीटा की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, प्लस करना है, बीटा की वैल्यू है 2। तो इसके नीचे 1 लगाइए, यहाँ पे प्लस कर दीजिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, यहाँ पे -3 रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, माइनस प्लस का साइन बढ़ाया तो 1/2 आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अब यहाँ पे -b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास -1, ठीक है। तो b की वैल्यू रखते हैं, a b c की वैल्यू क्लियर है ना। a की वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास 2 और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है -1। c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c की वैल्यू है हमारे पास -6। आई होप ये आपको क्लियर होगा और मैंने लिख भी दी है, जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे देख ले, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 है, तो एक फॉर्मूले का माइनस, दूसरा -1 अपॉन में a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 1/2 आ जाएगा। तो पहला रिलेशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आ रहा है -b/a के, ठीक है। उसके बाद में अब हम दूसरा रिलेशन देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c/a होता है। अब अल्फा इंटू बीटा कर लीजिए पहले। अल्फा की वैल्यू है -3/2, मल्टीप्लाई करना है, बीटा की वैल्यू है हमारे पास 2। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कर दीजिए सिंपली मल्टीप्लाई, 3 2 6 होता है हमारे पास, या तो इसको डायरेक्टली काट दीजिए यहाँ से, तो हमारे पास आ जाएगा -3, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर होता है c/a के। c/a को भी चेक कर लेते हैं। c की वैल्यू हमारे पास क्या है, -6 है, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। अब यहाँ पे भी देखिए 2 3 जा होता है 6, हमारे पास -3 आ गया, ठीक है। यानी कि अल्फा इंटू बीटा भी बराबर होता है किसके, c/a के। ये भी रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।